इस नवभारत एजुकेशन समिट के अवसर पर महाराष्ट्र के कोने कोने से अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता रखने वाले सभी उच्च व्यक्तित्व के लोगों से रूबरू होने का अवसर भी दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है युवा भारत विकसित भारत, उसका एक रूप के तौर पर बैठे हुए माहेश्वरी जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और उन लोगों को विशेष रूप से बधाई देता हूं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में आज पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश, जहां से मैं आया हूं, देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और संयोगवश मैं उपभोक्ता मंत्री भी हूं। एक बड़ा कंज्यूमर स्टेट है। उसको चाहे किसी भी क्षेत्र का कंज्यूमर हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खाने का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश से बड़ा कोई राज्य नहीं है। नवभारत ने ये एक बहुत अच्छा प्रयास किया है, लगातार करते रहते हैं। हर वर्ष इनका अपना एक कार्यक्रम इस तरह का आयोजन करके लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं पूरी नवभारत की टीम को भी बधाई देता हूं कि आपका यह प्रयास धीरे धीरे और बड़ा रूप लेता रहे और निश्चित तौर पे आपने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को किया। जैसे जब मैं पढ़ता था तो मैं किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो चर्चा होती थी कि कहाँ पढ़ना है, तो कहते थे DY पाटिल में। जो उत्तर प्रदेश वाले लोग जानते हैं कुछ, तो मैं कहने का मतलब ये था कि आपने अपनी श्रेष्ठता से एक नए मानदंड स्थापित किए हैं और निश्चित तौर पे हम आज देश की आर्थिक राजधानी पर यहां पर आज बातचीत कर रहे हैं, मतलब मुंबई, तो निश्चित तौर पे उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। कोई भी राज्य या शहर आर्थिक राजधानी तभी बनती है जब उस पे काम करने वाले लोग श्रेष्ठता से उसे सबसे ऊपर ले जाएं। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ विषय आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश बहुत बदला है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाई स्थापित किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में नैक का ग्रेडेशन प्राप्त कोई विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय को नैक में ग्रेडेशन प्राप्त हुआ, वो भी मेरे नेतृत्व में। जो एक यूनिवर्सिटी काम करती है टेक्निकल एजुकेशन की, वो MMUT गोरखपुर को पहली बार नैक का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ। आज उत्तर प्रदेश की लगभग सभी विश्वविद्यालय नैक का ग्रेडेशन प्राप्त करके अपने भी स्तर को ऊपर ले जाने पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यही नहीं, नई टेक्नोलॉजी, नए कोर्सेज हमने तेजी से उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किए हैं। और चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है तो सबसे ज्यादा रोजगार का अवसर भी देने का काम हमारा प्रदेश करता है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोगों ने MOU करके ITI के क्षेत्र को बिल्कुल बदलने का काम किया है। आज हमारे यहाँ जो बच्चे ITI, जो सबसे मिनिमम रोजगार का अवसर है, उसमें टाटा टेक्नोलॉजी का सहयोग से हम उनको एक नया कुशलता देने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में भी बहुत अवसर है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, आप यहां तो अच्छा कर ही रहे हैं। अगर आप में से किसी की इच्छा हो
उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, अगर कुछ आप वहां भी करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार आपके लिए पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। हम सबका दायित्व तो है कि हम समाज के सबसे निचले पायदान में खड़े व्यक्ति को शिक्षा का और सर्वोत्तम शिक्षा का ही नहीं, सर्वोत्तम शिक्षा का अवसर कैसे प्रदान करें, इसके लिए हमें आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। और मैं तो इतना कहूंगा, बहुत सारे अभी योग्य लोग यहां बैठे हुए थे जो अपनी अपनी बात कह रहे थे, तो मैं तो इतना कहूंगा कि जब हमें एक अवसर मिल रहा है तो आगे बढ़ करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में, जहां निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि थोड़ा सा उन्हें और आगे बढ़ करके मदद की जरूरत है, तो आप सबका योगदान रहेगा। तो सरकार तो हमेशा प्रयास अपने स्तर से करती है। वेलफेयर स्टेट होने के नाते भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर उस व्यक्ति को एक बराबर का अवसर देने का प्रयास करती है जो भारत का नागरिक है। मैं अंत में पुनः माहेश्वरी जी के नेतृत्व में पांडे जी के विशेष प्रयासों से जो आज आपने सबमिट कराया है उसके लिए बधाई देता हूं। और इतना जरूर कहूंगा कि आपने जिस प्रकार से केवल मुंबई से नहीं, लातूर से भी, बीड से भी और इचलकरंजी, मैं अभी एक दे रहा था पुरस्कार, तो इचलकरंजी जैसे क्षेत्र से भी जो लोग आए हुए हैं, नागपुर और भी महाराष्ट्र के कोने कोने से जो अलग अलग उसमें विधा के लोग जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, उनको बधाई देता हूं। और ये अपेक्षा रखता हूं कि आप अपनी इस ज्योति को और मजबूती से जलाएंगे और इसको महाराष्ट्र के बाहर भी ले जाने का काम करेंगे। पुनः नवभारत ग्रुप को हृदय से बधाई। मैडम, अंत में मैं आपके लिए एक निवेदन करूंगा। आपने सोशल क्षेत्र में बहुत काम किया है और धीरे धीरे कर भी रही हैं। मैं तो ये अपेक्षा रखता हूं ये सारे लोगों के सामने कि आपने जो ये प्रयास किया है, ये प्रयास धीरे धीरे भारत में एक नई दिशा और दशा दोनों प्राप्त करे और उसमें हम जैसे लोगों की जहां भी मदद की जरूरत है, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इसी के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं बेसिकली पैसे से इंजीनियर हूं, तो निश्चित तौर पे मुझे विभाग भी इंजीनियर वाला ही मिला है, तो यह और मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, परिवर्तन के लिए अच्छे मन से प्रयास करना पड़ता है और उसमें रुकावटें भी बहुत आती हैं। पर जो रुकावटों से डर जाता है वो कभी भी परिवर्तन नहीं कर पाता है और समाज उसको कुछ दिनों बाद भूल जाता है। पर जो लड़ने की हिम्मत रखता है, निश्चित तौर पे उसको हमेशा लोग याद रखते हैं। और आप वॉरियर हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, सब लोगों ने अलग अलग प्रयास करके अलग अलग क्षेत्र में नाम पैदा किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सबको यहां पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अभिनंदन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।